कहते हैं कि सोभन में जो वो गड्ढानुमा जमीन है जो एम्स के लिए दिया गया है, ये आप लोगों का आरोप है। आखिर क्या कारण है कि वही जमीन पर एम्स बनाने की बात राज्य सरकार बार बार कर रही है? उसके कद को नहीं बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये सब छुटभैया नेता हैं, जिसका भी आप लोगों ने नाम लिया है वो छुटभैया नेता है। पलटू चाचा राजनीति में अविश्वास नाम से प्रसिद्ध, तो चुनाव सर पे है, तो अटकाने के लिए उस नाम ले लिए सोभन का, जो सोभन में 100 फीट के नीचे गहराई है, लो लैंड की समस्या है। अब हमें जमीन मुहैया बिहार सरकार कराएगी और हम उसका निर्माण कर देंगे। तो 200 एकड़ जमीन दे दीजिए, हम एम्स की निर्माण यहीं स्वीकृति दिला देंगे। जो ये अटका रहे हैं, लटका रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं, वह नीयत बिल्कुल साफ है। जो दरभंगा में एम्स नहीं बने, जब उस समस्याओं को दिल से वो दूर करने के लिए एम्स दे रहे हैं, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते हैं। और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूं नीलेश और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के एक कर्मठ राजनेता के तौर पर विनय पासवान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति और तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच राजनीतिक दलों ने अपने अपने ओर से दावे और प्रतिदावे शुरू कर चुके हैं। आप देखे होंगे किस प्रकार से एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। लेकिन इसी बीच दरभंगा में राजनीति का जो मैदान है वह दरभंगा एम्स को लेकर तैयार हो चुका है। एक तरफ एनडीए एम्स निर्माण को लेकर क्रेडिट लेने में जुट चुकी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के द्वारा भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं दरभंगा एम्स के निर्माण में हो रहे देरी को लेकर। जहां दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने धरना प्रदर्शन करके एम्स निर्माण को लेकर आ रही कठिनाइयों को जनता को गिनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध राजनीति कर रहे बिहार में तमाम नेताओं के द्वारा एक बार फिर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनडीए की सरकार ही एम्स निर्माण में बाधा बन रही है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करेंगे विनय कुमार जी। कैसे देखते हैं, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया दरभंगा में, दरभंगा एम्स को लेकर के बिहार सरकार के द्वारा सोभन में ज़मीन दिया गया, जिस पर आप लोगों ने कहा कि दरभंगा में इस जगह पर एम्स निर्माण नहीं हो सकता है, यह गड्ढानुमा ज़मीन है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा कहते हैं कि एम्स निर्माण में लगातार केंद्र भाजपा सरकार अरंगा लगा रही है। जिस नेता का विरोध बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हों, जिस नेता का विरोध जिसके जुबान पे बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हों, तो हम ये छुटभैया नेता जो हैं, जिनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनको नोटिस नहीं लेते हैं। क्योंकि हमारे नेता का विरोध जो है, हमारे नेता का जो भय है वो नीतीश कुमार को दिखता है। तो जब जिस पार्टी के मुखिया ही हमारे नेता से डर रहे हो, तो हम ये छुटभैया नेता का नाम लेकर के उसके कद को नहीं बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये सब छुटभैया नेता हैं, जिसका भी आप लोगों ने नाम लिया है वो छुटभैया नेता है। आप कहते हैं छुटभैया नेता है, जबकि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री यानी बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो भी बार बार कह रहे हैं कि एम्स निर्माण में बाधा सिर्फ और सिर्फ केंद्र की एनडीए सरकार यानी कि भाजपा सरकार डाल रही है। नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एम्स निर्माण की स्वीकृति दी, कैबिनेट की मंजूरी हो गई। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ज़मीन 200 एकड़ देना था, उसमें से वो 75 एकड़ ज़मीन दे दिया। 12 करोड़ की मिट्टी भराई का काम हो गया। अब पलटू चाचा राजनीति में अविश्वास नाम से प्रसिद्ध, सुनु भाई चाचा का भतीजा की जो सरकार बनी, वह सरकार के मुखिया दरभंगा आते हैं और कन्फ्यूशिया मंत्री उनको कुछ कहते हैं कि देखिए, एम्स का निर्माण अगर यहाँ बन जाता है तो प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने आएंगे। जो प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने आएंगे तो यहाँ का जो सांसद है, जिसके अथक प्रयास के कारण एम्स को यहाँ स्वीकृति मिला, वो तो बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको एक शोभन के नाम पे हम जगह बदलने का काम करते हैं। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि शोभन में जो गड्ढानुमा ज़मीन है जो एम्स के लिए दिया गया है, ये आप लोगों का आरोप है। आखिर क्या कारण है कि वही ज़मीन पर एम्स बनाने की बात राज्य सरकार बार बार कर रही है? करेक्ट। आपको देखिए, फिर से कहते हैं, बात पलटने में राजनीति में माहिर, बात को पलटने में सर्वविख्यात राजनीति में अगर पलटू चाचा के नाम से विख्यात बात बलतू अगर कहा जाए तो नीतीश जी है।
एम्स की स्वीकृति देते हैं, कैबिनेट की मंजूरी होती है, मिट्टी भराई का काम हो जाता है। अब उनको लगा जो इस तरह कैसे अटकावें इस काम को, चूँकि अब तो चुनाव सर पे है, तो अटकाने के लिए उस नाम ले लिए शोभन का, जो शोभन में 100 फीट के नीचे गहराई है, लो लैंड की समस्या है। अब वो कराए कहे, अब ये भाजपा बनने नहीं देती है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश स्पष्ट है, जो जितना जल्दी हो हमें जमीन मुहैया बिहार सरकार कराएगी और हम उसका निर्माण कर देंगे। तो इसी संदर्भ में उन्होंने शोभन का नाम लिया। अब जब शोभन का नाम ले लिया और वो चाहते थे इसको अटकावे, हम लोग तो भाजपा की सिपाही है, अटकाने तो देंगे नहीं। हम लोग अभी 2 तारीख को वहाँ आमरण अनशन करने चले गए, इसलिए करने चले गए भैया आप चाहते हैं नहीं यहीं बने, चलिए 200 एकड़ जमीन दे दीजिए, हम एम्स की निर्माण यहीं स्वीकृति दिला देंगे। हम लोग आमरण अनशन के गए थे। आमरण अनशन पर माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री आए बघेल जी, उन्होंने मन से ही घोषणा कर दिया कि राज्य सरकार 200 समतल भूमि दे, गैर विवादित दे, आज दे, कल माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर देंगे एम्स का। अब वहाँ देखिए, वहाँ निजी लोगों का भी जमीन है, जिसके बाप दादा का सर्वे बना हुआ है। वो चाहते हैं ये एम्स बने ही नहीं, इसीलिए कहते हैं हमारे सांसद जो ये अटका रहे हैं, लटका रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं, वह कई लोग जानकारी प्राप्त हो रही है, कई लोग कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ लो लेन की समस्या हो जाएगी। तो केवल अटकाने के उद्देश्य, यानी नीयत बिल्कुल साफ है, जो दरभंगा में एम्स नहीं बने, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है। गोपाल जी ठाकुर जी के अथक प्रयास के कारण दरभंगा में दूसरा एम्स की स्वीकृति प्राप्त हुई और माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बिहार की जो समस्या है, बीमारियों की समस्या है, गरीबी की समस्या है, लोग इलाज कराने जो दूसरे प्रदेश में दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं और जो समस्या आती है, उस समस्याओं को दिल से वो दूर करने के लिए एम्स दे रहे हैं। लेकिन ये करना ही नहीं चाहते हैं और केवल कन्फ्यूजिया मंत्री है और 2 जिस व्यक्ति का नाम लिए हैं उसको नोटिस ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता के खत के बराबर उसका नोटिस नहीं है। कि अगर दरभंगा में एम्स का निर्माण हो जाता है तो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को बेहतर फ़ायदा मिलेगी, आसपास के कई जिलों के लोगों को लाभ मिलेगी, यहाँ तक कि नेपाल के जो निचले इलाके के जो लोग हैं, निचले इलाके जो हैं वहाँ पे भी जो निवास करते हैं, उन लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की लाभ दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में आप दोनों दलों के राजनेताओं की लड़ाई के बीच आखिरकार जनता को किन परेशानियों का सामना करना? उसका एक सीधा सा सवाल देते हैं, एम्स 750 बेड का बनना है, उसमें वो कहते हैं कि शहर में जाम की समस्या होगी, और अभी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम 2500 बेडों का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल ले रहे हैं। क्या उसमें समस्या नहीं होगी? क्या होगी ना? तो ये लोगों को भटका रहे हैं। आपको 750 बेड का एम्स निर्माण होगा, समस्या उत्पन्न हो रहा है, और 2500 बेड का आप लोलुपता का एक लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उसमें जाम की समस्या नहीं हो रही है। वाह, मतलब सीधा सा साफ है, आपको एम्स निर्माण नहीं कराना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और माननीय गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, एम्स का निर्माण होगा और करके रहेंगे। उसके लिए जो कदम उठाना पड़ेगा, आर पार की लड़ाई में हम लोग तो अब धरना प्रखंड से लेकर के एकदम मंडल स्तर पर शुरू कर दिया है। बिहार सरकार कह रही है कि 300 करोड़ रुपया मिट्टी भराई से लेकर के विभिन्न कामों के लिए वो शोभन में दिया जा चुका है। कहाँ दिया है? टेंडर नहीं निकला भाई साहब। 1.5 करोड़ टेलर मिट्टी लगेगी कम से कम। वो गलत संदेश दे रहे हैं। इनका सीधा सा संदेश है, एम्स नहीं बने, इसके लिए वो हर यंत्र तंत्र पंत्र सब फैला करके यह कर रहे हैं, भरगला रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जनता सब देख रही है कौन एम्स की लड़ाई लड़ रहा है, कौन एम्स ला रहा है, किसके कहने से एम्स आ रहा है। और हम लोग एम्स, सरकार अगर नहीं बदलती महागठबंधन, तो अभी तक तो एम्स का आसाम में, छत्तीसगढ़ में और भी राज्यों में इसके साथ एम्स की स्वीकृति मिली। सभी जगह या तो बन गए हैं या पूरा हो गए हैं या अब फाइनल हो गए हैं। बिहार में क्या वजह बनी? लेकिन केवल और केवल नियत ये है एम्स नहीं बने, इसीलिए कर रहे हैं। मुझे कि आखिरकार इससे निजात कम मिलेगी, इस राजनीति से, एम्स के नाम पर हो रही राजनीति से। बिहार के जनता को अब सोचना पड़ेगा।
ये जो चाचा भतीजा की पलटू सरकार है, ये चाचा भतीजा की जो पलटू सरकार है, बात बलदनू सरकार है, भ्रष्टाचारियों जो कुनबा है, उसको उखाड़ फेंके बिहार की जनता सब देख रही है। कौन उछापन कर रहा है, कौन जन विरोधी है, कौन मिथिला विरोधी है, कौन दरभंगा का विरोधी है। हम आपके संदेश से एक लाइन शब्द कहते हैं, जलने वाले जलते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जलजला रुकने नहीं देंगे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहते हैं हम दरभंगा का विकास नहीं रुकने देंगे, तो हम कहते हैं दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर को हम लोग झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे विनय जी। इन्होंने साफ कहा कि एम्स दरभंगा में बनने दीजिए, विकास की गंगा बह जाएगी। इनका साफ कहना था कि एम्स का निर्माण दरभंगा के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बिना एम्स के निर्माण का दरभंगा का विकास नहीं हो सकता है। तो आप सभी क्या कहते हैं इस वीडियो के संदर्भ में? आपका क्या जवाब है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश कुमार है।